हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, जिस पे आज हम इसका बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। रासायनिक बलगति का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्ध आयु। ठीक है, अभिक्रिया का अर्ध आयु क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ही आसानी से आपको निकालना बताएंगे। ठीक है, एकदम आसान है। और बात करें तो इसके फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लगाओगे। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं। तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही आसानी से आपको अर्धायु बताएंगे और अर्धायु के फार्मूले का डेरिवेशन भी बताएंगे। तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं अभिक्रिया की अर्धायु हाफ लाइफ क्या होती है। ठीक है, तो देखो देखते हैं हाफ लाइफ अर्धायु के बारे में। तो पहले इसकी थ्योरी पढ़ो, फिर इसको आपको समझाते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ अर्धायु क्या होती है। देखो, कह रहा है वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। क्या कहा गया कि वह समय, ये एक अर्धायु जो है आपका एक टाइम है। ठीक है, अर्धायु क्या है, एक टाइम है। तो कहा गया वह समय मतलब वह टाइम जिसमें अभिकारक की सांद्रता जो हो वह उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, तो वह अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है और इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आधी रह जाती इसलिए 1/2। देखो पूरा एक होता है, आधे का मतलब 1/2। ठीक है, इसलिए 1/2 लगा दिया हमने। ठीक है, अब बात करें अभिकारक की सांद्रता की कैसे आधी रह जाएगी। मान लो अभिकारक की सांद्रता अभी A है, प्रारंभिक सांद्रता जो A है, आप जब अर्धायु होगा मतलब समय आधा होगा तब सांद्रता कितनी हो जाएगी, A/2, और जो अर्धायु हो जाएगा वो हो जाएगा T1/2। ठीक है, ये बात ध्यान से समझ लो। वह समय, ऐसा टाइम, अर्धायु जो T1/2 है, ऐसा टाइम है जिसमें अभिकारक की सांद्रता, मान लो अभिकारक की अभी सांद्रता A है, अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता, ये इसकी प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब कि प्रारंभिक सांद्रता अगर अभी A है तो बाद में कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। बाद में कितनी हो जाएगी, A/2। मतलब प्रारंभिक सांद्रता अभी A है तो बाद में A/2 हो जाएगी। तो ये बात है कि वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए वही अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है और इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करें इसके डेरिवेशन की। ठीक है, तो अभी हमने इसका एग्जाम्पल से आपको पूरा मतलब समझाया कैसे अभिक्रिया की अर्धायु होगी। अब बात करते प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का समीकरण कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो आप जान गए कि समय का मतलब ऐसा समय जिसमें प्रारंभिक सांद्रता उसकी मतलब जो सांद्रता हो अभिकारक की वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, अर्थात A है तो A/2 हो जाए, तो ऐसा समय अर्धायु हाफ लाइफ कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आप देखो बात करते हैं, मान लो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको समीकरण निकालना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, पूरा उसका डेरिवेशन किया था बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो वो वाला वीडियो भी आप जरूर देख लेना। देखो हमने समीकरण क्या निकाला था, K = 2.303/T log बेस में 10 A/A-x, ये फॉर्मूला पूरा निकल के आया था। ठीक है, वेग स्थिरांक का फॉर्मूला था K = 2.303/T log बेस में 10 A/A-x। ठीक है, तो ये पूरा इसका फॉर्मूला निकला था। और यहाँ के वेग स्थिरांक है, T समय है, A अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और ये जो पूरा A-x है, ये पूरा A-x अभिकारक की T समय बाद की सांद्रता है। ठीक है, A प्रारंभिक सांद्रता होती है अभिकारक की, A-x जो होती है T समय बाद की सांद्रता होती है। ठीक है, तो ये आपका वेग व्यंजक था, वो सॉरी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण था। ठीक है, अब अगर हम K को इधर भेज दें और T को इधर ले लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे K आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा T। मतलब कि देखो इधर था T, इधर K था, तो हमने इसको K को इधर भेज दिया, T को इधर बुला लिया, तो अब समीकरण बन गया ये T = 2.303 K log बेस में 10 A/A-x। ठीक है, अब बात करें, मान लो आपको यहाँ पे इसका समीकरण निकालना है T1/2 का। तो देखो T1/2 सांद्रता, अगर आपको समय T1/2 कब होगा, जब आपकी मान लो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जो A है, प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पे मान लो प्रारंभिक सांद्रता जो आपकी है वो कितनी है, A। ठीक है, तो जो T1/2 समय पे आपकी जो बाद वाली सांद्रता होगी, T समय पश्चात की सांद्रता वो कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, अभी जब T1 अभी तो थी A और
बाद वाली टी समय पश्चात वाली a माइनस एक्स। लेकिन जब t 1/2 निकालोगे, अर्ध आयु निकालोगी, तो प्रारंभिक सांद्रता अगर a है तो बाद वाली सांद्रता आपकी कितनी हो जाएगी? आधी, क्योंकि कहा गया वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता a की आधी रह जाती है, तो a/2 रह जाएगी। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? t 1/2। अब यहाँ t की जगह क्या लिख देंगे? इसी वाले में रख रहे हैं, ठीक है। t की जगह t 1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन के, जैसा लिखा बस वही लिख दो। लॉग बेस में 10, a था तो a लिख दो क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता अभी भी a है, और a माइनस एक्स थी t समय बाद वाली सांद्रता, ठीक है। लेकिन अब t हाफ समय है तो आपकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? a/2। मतलब पहले t समय था तो सांद्रता a माइनस एक्स थी, लेकिन अब t हाफ समय है इसलिए आपका a/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको a माइनस एक्स की जगह लिख देना a/2, ठीक है। इतना करना है बस, एकदम आसान। ध्यान से समझ लो, t समय था तो सांद्रता a माइनस एक्स थी, t 1/2 है इसलिए a/2 हो जाएगी, ठीक है। आप देखो इसे सॉल्व करते हैं तो देखो अब यहाँ से आपका हो जाएगा t 1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10। अब ये देखो ये जो 2 नीचे है सबसे, ये आपका ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2a/a, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, तो नीचे दिख रहा होगा। आप देखो इसको क्या करते हैं, इतना आया, ये जो 2 सबसे नीचे था इसे ऊपर भेज दो, तो ये जो 2 नीचे ऊपर चला जाएगा तो 2a हो जाएगा और बटे में a हो जाएगा। आप देखो यहाँ से ये a नीचे भी है ऊपर भी a है तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या? यहाँ से हम इसको इधर लिखते हैं, देखो यहाँ पे इधर लिखते हैं, क्या बचेगा? t 1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ठीक है। और यहाँ पे लॉग बेस में 10। आप देखो a से a तो कैंसिल हो गया, बच जाएगा केवल 2। देखो ये बचा t 1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 और यहाँ पे 2, इतना बचा। अब आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, log 2 की वैल्यू नहीं याद तो याद कर लो, ये बहुत जगह आपकी हो जाती है। log 2 की वैल्यू होती है आपकी 0.3010, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये बहुत जगह आपको यूज आएगा, इसकी वैल्यू जरूर याद कर लेना, आपको जब न्यूमेरिकल लगाओगे तब भी आपको यूज में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.3010। आप देखो अब यहाँ पे रख दो 0.3010, तो t 1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, ये आ गई, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, उसी की हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। आप देखो क्या करते हैं, यहाँ पर से आपको गुणा कर देना सिंपल, ठीक है। t 1/2 इक्वल टू 2.303 का 0.3010 से अगर आप गुणा करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.693 और बटे में हो जाएगा k। यही है अभिक्रिया के अर्धायु का समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। देखो क्या किया, 2.303 का गुणा हमने 0.3010 पे कर दिया तो 0.693 अपॉन के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अर्धायु का समीकरण एकदम आसानी से निकाल सकते हो, एकदम आसान है अर्धायु, ठीक है। तो देखो किया क्या, अर्धायु हाफ लाइफ के लिए वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है, और इसे t 1/2 से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समीकरण था आपका t इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। तो इतना समीकरण था। जब आपको अर्धायु निकालना होगा तो मतलब सांद्रता भी आपकी क्या हो जाएगी? आधी। जैसे समय आधा हुआ t 1/2, वैसे सांद्रता भी आधी a/2 हो जाएगी। तो प्रारंभिक सांद्रता a, बाद वाली सांद्रता जो a माइनस एक्स थी t समय बाद, अब वो a/2 में बदल जाएगी। यहाँ पे a/2 रख दो, यहाँ पे t 1/2 रख दो। देखो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 2a अपॉन a से a कैंसिल, 2 हो गया। log 2 की वैल्यू रख दो 0.3010 और सॉल्व कर लो, t हाफ इक्वल टू आ जाएगा 0.693 अपॉन k। तो इस तरह से भैया आप अर्धायु को एकदम आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपको बता दें, इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं तो उनको भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये है अर्धायु हाफ लाइफ क्या होती है, एकदम आसानी से प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक भी निकाल दिया, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 हम लोग न्यू पैटर्न जो NCERT का आया उससे पढ़ रहे हैं पूरा, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो।